हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे और आप लोग भी अपने उत्तम अंक के लिए, बेहतरीन अंक के लिए जोरों शोरों से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के एक ऐसा चैप्टर देखेंगे जिससे प्रत्येक वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं। तो आज के क्लास से आपके 2 नंबर 100% पक्का हो जाएंगे। यानी कुछ कुछ क्वेश्चनों में से, ये 2-3 क्वेश्चनों में से आपके प्रत्येक वर्ष 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज के क्लास आप कर लेते, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आपके एग्जाम के साथ साथ आपके दैनिक जीवन का भी अनुभव करा देंगे हम। ठीक है, तो इसको आज क्लास करने के बाद आपको 2 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और 5 मिनट क्लास देखने के बाद आपको पूरा एंजॉय हो जाएगा, पूरा मस्ती से आप लोग क्लास कर लीजिएगा। क्लास में कतई आपको बोरिंग नहीं फील होगा। अगर बोरिंग फील हो गया, क्लास थोड़ा भी इधर उधर लग गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी दिक्कत हो। और आप बेहतरीन तैयारी के लिए आप क्लास को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद लास्ट में बताइए कैसा लगा या कैसे, मतलब कैसा क्लास लगा। ठीक है, तो आज के जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे प्रजनन। आज के जो चैप्टर हमको पढ़ना है उसको देखना है प्रजनन। प्रजनन को हम लोग या जनन भी बोलते हैं, वो इंग्लिश में उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रजनन बोलिए या जनन बोलिए, दोनों का मतलब एक है। इंग्लिश में उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए, प्रजनन जो होता है या जनन जो होता है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति करना। उत्पत्ति करना, अब किसकी उत्पत्ति करना? तो जीवों की उत्पत्ति करना। यानी प्रजनन या जनन का अर्थ बताएंगे तो जब भी कोई पूछेगा तो बोलेंगे जीव की उत्पत्ति या जीव को जन्म देना। ठीक है, किसी संतान को जन्म देना या किसी जीव को जन्म देना ही कहा है हमारा प्रजनन है, यानी जनन है। और प्रजनन या जनन, ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रजनन या जनन किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वह प्रक्रिया, क्या बोलेंगे जी? वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। अब हम देखिए, इसे बोला जो प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे कहने का मतलब है इंसान को जन्म देगा, कुत्ता को जन्म देगा, बिलाई को जन्म देगी, गाय को जन्म देगी। अब इंसान जो है गाय को जन्म नहीं दे सकता है, इंसान गाय को जन्म नहीं दे सकता है, या गाय जो है इंसान को जन्म नहीं दे सकती है। तो वही बोला, जब कोई जीव अपने ही जैसे एक नए संतान की उत्पत्ति करता है या जन्म देता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, क्या बोलते हैं जी उसको? प्रजनन बोलिए या जनन बोलिए या उसको रिप्रोडक्शन बोलिए। ठीक है मेरे भाई, अब बात होता है, ठीक है, जनन के प्रकार। सॉरी, यहाँ पे क्या छूट गया, क्या बोलेंगे जी? जनन के प्रकार। अब बात आता है यहाँ पर जनन के प्रकार। तो देखिए मेरे भाई, जनन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा लैंगिक अलैंगिक, और दूसरा होता है हमारा लैंगिक। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो इंग्लिश आप समझ सकते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल से, इसको आप भली बात ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सेक्सुअल में क्या होता है, सॉरी असेक्सुअल में, तो अलैंगिक जनन होता है, इसमें सेक्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सेक्स की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, इसमें नर और मादा, तो नर और मादा भी नहीं चाहिए, इसमें नर और मादा भी नहीं चाहिए। इसमें एक जीव, हाँ एक जीव चाहिए, एक जीव के द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। अब बात आता है ज्यादा संतान। तो देखिए, इसमें एक से ज्यादा संतान होते हैं, ये जिनमें भी होता है तो उसमें एक से ज्यादा संतान जन्म लेते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब जो छोटे जीव होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसमें बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव द्वारा नए जीव को जन्म दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक ही जीव द्वारा नए जीव को जन्म दिया जाता है, उसे बोलेंगे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा आपका आ गया, ईस्ट आ गया, इंगुलिना आ गया, और क्या हो गया मेरे भाई? जीवाणु आ गया। तो जितने भी छोटे जीव होते हैं ये सभी जो होते हैं अलैंगिक जनन में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाए दूसरा हमारा लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको नाम से भली बात समझ में आ रहा होगा, यानी इसमें सेक्स चाहिए, इसमें सेक्स आपको चाहिए, नर और मादा चाहिए, इसमें नर और मादा भी चाहिए। अच्छा देखिए, जो हम बोले एक जीव या कई जीव द्वारा, तो एक जीव मतलब उसमें एक समान लिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है 2 जीव चाहिए, 2 भिन्न भिन्न लिंग वाले जीव चाहिए। जैसे एक नर होना चाहिए, दूसरा मादा, एक पुरुष होना चाहिए, दूसरा महिला होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें 2 अलग अलग लिंग वाले जीव चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी संतान तो बिल्कुल नहीं, इसमें लंबा समय लगता है। इसमें कितना समय लगता है जी? लंबा। और इसमें एक या दो ज्यादा संतान इसमें जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लंबा समय भी लगता है और इसमें अलग अलग जीव वाले लिंग वाले भी जीव चाहिए। ठीक है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गए। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा, जिसमें
नर एवं मादा दोनों के संगलन, संगलन मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब सेक्सुअल रिलेशन से, ठीक है, संगलन दोनों के मिलने से एक नया जीव बनता है, एक नया जीव बनता है जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब जब एक पुरुष और महिला एक साथ मिलकर, एक साथ संयुक्त होकर जब एक नए जीव को जन्म देती हैं या उत्पन्न करते हैं तो मेरे भाई वो होता है लैंगिक जनन। लेकिन जब कोई जीव, एक ही जीव खुद एक नया जीव को उत्पन्न दे देता है, उसको जन्म दे देता है, तो होता है हमारे लैंगिक जन्म। तो यही हो गया हमारे जब प्रजनन, और ये हो गया अलैंगिक जन्म, ये हो गया लैंगिक जन्म, जो हमारे एग्जाम में प्रति वर्ष आते ही आते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको क्लास देखना चाहिए या उसको कीजिए। अब क्लास करके आपको कैसा लगा होगा, डाउट कतई से नहीं फंसने वाला है, तो उसकी गारंटी हम लेते, डाउट नहीं फंसेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप क्लास कीजिए, क्लास जब भी आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास पसंद आए तभी कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू। तब तक क्लास कीजिए, लिख लीजिए इसको।